बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे। इसके अलावा मतगणना का कार्य 14 नवंबर को किया जाएगा। राज्य के पहले चरण के नामांकन के आज अंतिम दिन तक अभी भी महागठबंधन की तरफ से कौन सा दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी अभी भी महागठबंधन में शामिल है अथवा नहीं, यह खुद मुकेश सहनी को भी नहीं पता है। राज्य के पहले चरण के नामांकन के लिए आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन तक वीआईपी के द्वारा अपने प्रत्याशियों का नाम और खुद वीआईपी पार्टी महागठबंधन में रहेगी अथवा नहीं रहेगी, यह भी तय नहीं हुआ है। महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी या खुद मुकेश सहनी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, अभी तक तय नहीं हुआ है। राज्य के पहले चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन की अंतिम तारीख है। दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के द्वारा भी अपने उम्मीदवारों के सीटों का अलॉटमेंट और टिकट को लेकर असंतोष बढ़ते जा रहा है। दिल्ली में लगातार मंथन के बाद भी कांग्रेस के द्वारा अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। महागठबंधन में सबसे बड़ा पेंच मुकेश सहनी की सीटों को लेकर हो रहा है। दरअसल मुकेश सहनी के द्वारा महागठबंधन छोड़ने की खबरों के बाद कांग्रेस नेतृत्व को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुकेश सहनी से बात की। हालांकि मुकेश सहनी और राहुल गांधी के द्वारा हुए बातचीत में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के आज अंतिम दिन तक वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की नाव मझधार में फंसी हुई है। महागठबंधन में वीआईपी को कितने सीटें मिलेंगी, कौन से उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में हमेशा की तरह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा भोजपुरी गायक पवन सिंह और अन्य भोजपुरी गायक और अभिनेताओं को इसमें जगह दी गई है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान कराए जा रहे हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को कराया जाएगा। इसके अलावा इसका मतगणना का कार्य 14 नवंबर को की जाएगी। बिहार एनडीए में हुए सीट बंटवारे में इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के द्वारा अब तक अपने सभी यानी 101 उम्मीदवारों के लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। आज पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है। आज से चुनावी प्रचार अभियान भी तेज गति से शुरू हो जाएगी। एनडीए के चुनावी प्रचार अभियान को और अधिक तेज करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार पहुंच गए हैं। राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला विधायक दल तय करेगा और वर्तमान में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में न सिर्फ बीजेपी बल्कि बिहार की जनता को भी पूरा भरोसा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे। इस बार चुनाव आयोग बिहार की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव आयोजित कर रहा है और इन दोनों चरणों के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए आज नामांकन की अंतिम तारीख है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग सभी दलों के द्वारा भोजपुरी गायक और अभिनेताओं को अपने पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। इसी क्रम में भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव भी राजनीति की दुनिया में कदम रख रहे हैं। खेसारी लाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने छपरा सीट से उम्मीदवार बनाया है और इसे लेकर खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं इस बार
छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। दरअसल खेसारी लाल यादव से पहले उनकी पत्नी को आरजेडी की तरफ से टिकट देने की चर्चाएं चल रही थी। हालांकि कुछ टेक्निकल इश्यूज के बाद खुद खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा।